बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये फरवरी का स्टार्ट है 2024 का और ये महीना ऐसा महीना होता है कि जिसके अंदर गर्मी की हर क्रॉप लगाने का इंतहाई बेहतरीन टाइम होता है। तो एक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि 2024 के अंदर सब्जियों के रेट इंतहाई अच्छे रहने वाले हैं, तो आपको 2024 के अंदर सब्जियों की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप कौन कौन सी सब्जियां लगा सकती हैं और मेरे ख्याल में इस साल आपको किस सब्जी का रेट ज़्यादा मिलने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह एक अच्छी क्रॉप आप इस वीडियो को देखने के बाद सेलेक्ट कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी अजहर अली, आप मेरे साथ हैं यार फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लगाने का तरीका क्या होगा। तो काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि क्या फरवरी के अंदर टनल्स लग सकते हैं या नहीं लग सकते। तो ये टाइम ख़त्म हो चुका है टनल्स लगाने का। आप लोगों को मेरी राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर वॉकिंग टनल, बैक साइड के ऊपर लो टनल और राइट साइड के ऊपर ओपन नज़र आ रहा है। तो ये टाइम है अब ओपन फार्मिंग का। आप इस वक्त टनल्स बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। आप इस वक्त सब्जियां कौन कौन सी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सब्जियों के बारे में बात कर लें तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनके डायरेक्ट सीड आप लगा सकते हैं, आपको उनकी नर्सरी तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे करेला, कद्दू, तोरी, ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप लोग बेड्स बनाएं, उनके ऊपर डायरेक्ट सीड लगा दें तो आपका प्लांट बहुत अच्छा जर्मिनेट कर जाता है। दूसरी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी नर्सरीज आपको पहले तैयार करनी चाहिए थी। जैसे जनवरी के अंदर आप लोग उनकी नर्सरीज वगैरह अगर काश कर देते और अब तक उसका प्लांट तैयार होता तो आप उसको शिफ्ट कर देते। तो अब उनकी नर्सरीज तैयार करने का टाइम नहीं है। अगर तैयार नर्सरी मिल जाए तो आप उसको लगा सकते हैं। जैसा कि प्याज हो गया, उसका भी एंड चल रहा है बिल्कुल, जनवरी एक बेहतरीन उसका टाइम होता है। उसके अलावा शिमला मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, इन लोग चीज़ों की अगर आप नर्सरीज तैयार करते हैं तो अब आप उनको लगा सकते हैं। तो अभी अगर आप उनको लगाना चाहते हैं तो सीड से मत लगाएं, बैंगन को लगा सकते हैं, बाकी चीज़ों को ना लगाएं, उनकी नर्सरी लेने की आप कोशिश करें। तो अब हम बात करते हैं कि किस चीज़ को आप अभी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने सेलेक्ट करनी होती है, आपने उसका एक बजट बनाना होता है कि ये चीज़ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या इस पे इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं लग जाएंगे कि उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको ना मिले। तो सस्ती सब्जियों की अगर इस वक्त मैं बात करूँ, जो सर्दियों की सब्जियां हैं और उनको लगाने का एंड टाइम चल रहा है, तो उनके अंदर बेस्ट ऑप्शन इस वक्त जिसकी तेज़ी भी आने वाले वक्त के अंदर होगी वो बंद गोभी है। इंतहाई लो कॉस्ट है, कोई आपका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है। उसके अलावा वो इलाके जहाँ पे गर्मी थोड़ा सा लेट आएगी, जैसे हमारा पोटोहार रीजन है या हमारा वादिया सून है या मानसर एबटाबाद, वहाँ पे वो अगर फूल गोभी और मटर लगा लें तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन उन लोगों के लिए इस साल साबित होगा। अगली चीज़ आ जाती है पंजाब के मैदानी इलाके, सिंध के मैदानी इलाके, यहाँ पे वो लोग क्या काश कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों की पनीरियाँ तैयार कर लेनी चाहिए थी उनमें शिमला मिर्च आ जाती है और टमाटर आ जाता है। ये दो चीज़ें हैं कि आप इनकी तैयार पनीरियाँ या तो परचेज़ कर लें, या आपने पहले से पनीरी तैयार की होगी तो उसको आप इस वक्त शिफ्ट कर सकते हैं। शिमला मिर्च की इस वक्त पनीरी या टमाटर की इस वक्त बीज के ज़रिए से पनीरी तैयार करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि आने वाले टाइम में जब गर्मी बढ़ेगी तो ये चीज़ परफॉर्म नहीं कर पाएगी। हाँ, बैंगन की पनीरी आप लोग इस वक्त तैयार कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्च की कुछ खास वैरायटी, याद रखें हर वैरायटी इस वक्त पनीरी तैयार करने के काबिल नहीं होती। जो सदाबहार हाइब्रिड वैरायटीज़ होती हैं उनको आप इस वक्त काश कर सकते हैं, जो गर्मी को बहुत अच्छे तरीके से बर्दाश्त करती हैं। बैंगन की कोई भी वैरायटी आप इस वक्त उसकी पनीरी तैयार करने के लिए बीज काश कर सकते हैं, उसमें किसी भी किस्म का इशू नहीं होता। वो अभी भी लगेगा, वो गंदम की गंदम की कटाई के बाद भी लगेगा, वो जुलाई में जाके भी लगेगा, वो पूरा साल लगता रहता है, उसकी कोई टेंशन नहीं होती। अब आ जाते हैं हम उन चीज़ों की तरफ जिनको आप डायरेक्ट सीड के ज़रिए से लगा सकते हैं। याद रखें कि जब आप लोग मशवरा करते हैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी के अंदर गर्मी की सब्जियों को काश करने के हवाले से, तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप डायरेक्ट सीड मत लगाएं, आपका सीड जर्मिनेट नहीं करेगा क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी लो है। लेकिन अगर आप फरवरी के अंदर इन्हीं चीज़ों के बारे में मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि आप पनीरी हरगिज़ तैयार ना करें, आप लोग डायरेक्ट सीड लगाएं। उसकी वजह क्या है कि उसूलन जो चीज़ आपने जहाँ लगाई, जहाँ बीज उसका लगाया, अगर वो अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं पे पूरी करता है, उसको आपको शिफ्ट नहीं करना पड़ता, तो वो पौधा ज़्यादा मजबूत बनेगा, ज़्यादा पैदावार देगा, उस पर बीमारियों के अटैक काफ़ी कम आएंगे। और अगर आप पनीरी शिफ्ट करेंगे तो उसमें मसाइल आ सकते हैं। तो फरवरी के अंदर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जितनी भी सब्जियां हैं इनको डायरेक्ट सीड के ज़रिए से शिफ्ट करें। तो कौन कौन सी सब्जियां आप लगा सकते हैं, उनके अंदर कद्दू है, तोरी है, करेला है, टिंडी है, उसके अलावा तरबूज आ जाता है, खरबूजा है, उसके अलावा आप भिंडी लगा सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, टिंडा आप लगा सकते हैं। तो ये सारी फसलें, वेजिटेबल्स वो हैं जिनको लगाने का ये बेस्ट टाइम चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग के कौन सी सब्ज़ी आपको इस साल लगानी चाहिए। तो जिस चीज़ का मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा है कि इसको लोग बुरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं, वो तरबूज और टमाटर हैं।
इनकी तरफ खरबूजे की तरफ भी थोड़ा बहुत लोगों का फोकस है, लेकिन तरबूज की काश्त इस साल भी सिर्फ और सिर्फ 50% हुई है। तो इसलिए अगर आप तरबूज का डायरेक्ट सीड अभी लगा देते हैं तो वो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। पेठा कद्दू का डायरेक्ट सीड आप लगा सकते हैं, या फिर आपको टमाटर की तैयार पनीरी मिल जाए तो वो लगाने का एक बेस्ट टाइम इस वक्त मौजूद है। आजकल लोग मुझसे टिंडे के बारे में बहुत सारे सवालात कर रहे हैं कि टिंडा इस वक्त लगाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि आमतौर पे इसका रेट आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो वो ज़मीनें, वो इलाके जो रेतले हैं, जहाँ पे पानी की निकासी बहुत अच्छी है, बारिश हुई घंटे 2 घंटे के अंदर आपका पानी खुश्क हो जाता है, तो वो टिंडे की काश के हवाले से इंतहाई बेहतरीन इलाके हैं। वहाँ पे आप टिंडा काश करें। टिंडे को इंटर क्रॉप भी किया जा सकता है बहुत सारी क्रॉप्स के साथ, जैसे टिंडी के साथ टिंडे को काश कर सकते हैं, प्याज के साथ टिंडे को काश कर सकते हैं, सब्ज़ मिर्च के साथ टिंडे को काश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अगली चीज़ आ जाती है भिंडी के बारे में, क्योंकि ये एक मेजर क्रॉप समझी जाती है। बहुत सारे एरियाज़ में लोग इसको लगाते भी हैं और इसकी सेल्स भी बड़ी अच्छी होती हैं। तो भिंडी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उसके सीड की जर्मिनेशन कराना। उसके लिए उसको टेम्परेचर काफ़ी अच्छा खासा चाहिए। तो आजकल जो टेम्परेचर हमें पंजाब के मैदानी इलाकों के अंदर मिल रहा है वो भिंडी की जर्मिनेशन के लिए कोई अच्छा टेम्परेचर नहीं है। तो अगर आप भिंडी लगाना चाहते हैं तो या तो आप 1 महीना पहले लगाते हैं, जनवरी के अंदर आप इसको शॉपर के नीचे लगा लेते, वो एक अच्छा टाइम था। आपको 1 महीना मिल जाता, आपकी भिंडी 1 महीना पहले मार्केट के अंदर आ जाती, जो अच्छा खासा प्रॉफिट देती है। लेकिन अगर अब कोई बंदा सोच रहा है कि मैं भिंडी लगा लूँ तो वो गलत है। भिंडी लगाने का बेहतरीन टाइम जो सा है वो 15 फरवरी से स्टार्ट होगा। वो टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होगा कि आप बीज लगाएंगे तो इंशाल्लाह 90% जर्मिनेशन आपको मिलेगी। अभी लगाएंगे तो जर्मिनेशन कम होकर 60 to 70% के ऊपर आएगी और पूरा सीज़न आपको उसके साथ गुजारा करना पड़ेगा। तो भिंडी एक नो डाउट एक अच्छा ऑप्शन साबित होगा, लेकिन 15 फरवरी से आप लोग उसके काश करने का प्रोग्राम बना लें। उसके अलावा एक चीज़ आ जाती है कि टनल तो आप नहीं लगा सकते, लेकिन जो बेल वाली सब्जियां हैं उनको अगर आप बांस लगा के या पाइप लगा के टनल की सूरत के अंदर वर्टिकल फार्मिंग करते हैं, मतलब उसको ज़मीन पे नहीं रखते, उसको हवा में लटका के रखते हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है और वो टाइम भी अभी बहुत अच्छा है। जिन इलाकों के अंदर वाइट फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा नहीं होता, जैसे मतलब कपास का रीजन नहीं है, वो चावल ज़्यादा लगता है या गंदम ज़्यादा लगी हुई है, उन इलाकों के अंदर इस वक्त करेला काश किया जा सकता है। जिन इलाकों के अंदर वाइट फ्लाई का अटैक ज़्यादा है, कपास बहुत ज़्यादा लगती है, वहाँ पे मैं मशवरा नहीं दूंगा कि आप लोग करेला इस वक्त लगाएं। करेला लगाएं जिन इलाकों में वाइट फ्लाई का अटैक नहीं है, और उसको बांस पे या पाइप के ज़रिए से वर्टिकल फार्मिंग करें, क्योंकि इसकी लाइफ 8 से 9 महीने के करीब होती है। तो अगर महीना 1.5 महीना मंडी के अंदर रेट डाउन हुआ भी तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपको अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। उसके अलावा कद्दू और तोरी जो सी है, इनको भी आप वर्टिकल फार्मिंग की तरफ लेकर जा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि जो लोग पहले कद्दू और तोरी को ज़मीन के ऊपर लगाते हैं उनको मसाइल का कम सामना करना पड़ता है, उनका खर्चा कम होता है, फ्रूट फ्लाई का अटैक कम आता है, इंसेक्ट अटैक कम आता है। लेकिन जब आप इसको वर्टिकल फार्मिंग की तरफ लेकर जाएंगे तो आपका ज़्यादातर फ्रूट जो है वो इंसेक्ट के सामने एक्सपोज हो जाता है और उसके लिए आसानी होती है इसको डैमेज करने में। तो जो लोग वर्टिकल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, इसको बांस या पाइप के ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, उनको स्प्रेज ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो वो अगर पहले ज़मीन पे लगाते थे तो उस किस्म की प्रैक्टिसेस यहाँ पे अब काम नहीं करेंगी। आपको चेंज करना पड़ेगा अपना पेस्टिसाइड प्लान, ताकि आपकी क्रॉप डिजीज़ से और इंसेक्ट से महफूज रह सके। लास्ट में मैं आपको बैंगन के बारे में बताना चाहता हूँ कि बैंगन एक बड़ी मुश्किल क्रॉप समझी जाती है। हालांकि इसके ऊपर किसी भी किस्म की बीमारी का अटैक नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ जो बोरर का प्रॉब्लम है, जो सुंडी का प्रॉब्लम है, वो इसको सबसे मुश्किल क्रॉप बना देता है। लेकिन ज़ाती तौर पे अगर मैं बात करूं तो अगर एक 10 एकड़ का फार्म है तो उसके ऊपर 1 एकड़ बैंगन लाजमी होना चाहिए। 20 एकड़ का फार्म है तो 2 एकड़ बैंगन उस पर लाजमी होना चाहिए। ये ऐसी फसल है जो पूरा साल आपको एक ऐसी इनकम देती रहती है जिससे आप जो दिहाड़ियाँ और दूसरे छोटे मोटे एक्सपेंस हैं वो सारे के सारे कवर कर सकते हैं। तो अगर आप हर दूसरे या तीसरे दिन इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं तो बैंगन एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो एंड के ऊपर हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर सकते हैं कि 2024 के अंदर मेरी जो रिकमेंडेशन है उसके अंदर टॉप रिकमेंडेशन के ऊपर आ जाता है तरबूज और टमाटर की तैयार पनीरी हासिल करें। अभी पनीरी तैयार करने की कोशिश करेंगे तो लेट हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शंस में आ जाते हैं आपके पास बैंगन आपको लाजमी लगाना चाहिए, तोरी और करेला। ये 5 ऑप्शंस ऐसे हैं जिनको इस साल मैं पसंद भी कर रहा हूँ, लगा भी रहा हूँ, लोगों को रिकमेंड भी कर रहा हूँ। आप लोग भी अगर एक सेफ फार्मिंग करना चाहते हैं तो इन 5 चीज़ों के ऊपर फोकस करें, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।